से सक्षम हो गए तो फिर तो ये तर्क नहीं माना जाएगा। मैं जीना जी वही बोलना चाहता हूं। देखिए कि यहाँ पर एक बात पहले समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी कोई भी पेंशन स्कीम हो तो कोई ये सरकारी कर्मचारी या जो प्राइवेट कर्मचारी हैं तो किसी पे कोई एहसान नहीं है। और ये निश्चित बात है उन्होंने जो अपनी सेवा दी होती है तो उसके फलस्वरूप ये उनको पेंशन स्कीम में उनके लिए बनाई गई। लेकिन मुद्दा क्या है कि फंड मैनेजमेंट को लेके मुद्दा है। हम लोग एनपीएस की बात करें, न्यू पेंशन स्कीम की बात करें, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, गारंटीड पेंशन स्कीम की बात करें, साथ साथ बहुत अनिवार्य हो जाता है जीनत जी, मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचे, ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, क्योंकि यहां पर सरकार लोक लुभावनी आप नीतियां लेके आ जाए, रिफॉर्म्स भी आवश्यक है। आपने अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, महाशक्ति बनाना है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, बल देना है, लेकिन साथ साथ ये भी संज्ञान में लेना चाहिए कि कितना आपके पास भार आया है पुरानी सरकारों का, जो उनकी खराब नीतियों के वजह से। तो यहां पर वो सब चीजें भी आपको मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। आप बड़े पॉपुलिस्ट मेजर्स लेके आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, चुनावों में बड़ा ये कारगर साबित होता है कि यहां पर आप एक अच्छी अपनी रणनीति के तहत उतरते हैं मैदान में, लोगों के समक्ष जाते हैं, बोलते हैं कि यहां पर देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम, दोनों के अपने फायदे हैं। पहली बात ये समझ लेनी चाहिए कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके क्या फायदे हैं, कि वहां पर कि यहां पर वो दोनों के लिए है, जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, दोनों के लिए है। ओल्ड पेंशन केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम आई 2009 तक ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। 2009 के बाद ये बाकी लोगों को भी इसमें शामिल करा गया जो प्राइवेट सेक्टर के थे और जो 18 से लेकर 60 वर्ष की आयु तक है। तो यहां पर दोनों के अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो यहां पर लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अगर ये मांग उठ रही है, दो बड़ी जरूरी बातें मैं बोलूंगा आप, कि अगर ये मांग उठ रही है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करें और सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ बड़े जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा, राजनीति हो रही है। एक आम आदमी भी भली भांति समझ रहा है राजनीति हो रही है। जो तमाम ये जो एक नया मुद्दा लेकर आया जा रहा है और यहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश है, एक आम आदमी भली भांति समझता है कि 2024 का बड़ा वाला चुनाव, लोकसभा का चुनाव दस्तक दे रहा है। तो यहाँ पर उस राजनीति हो रही है। लेकिन ये बात बैठ के यहाँ पर इस पे सारे दल बैठे, विचार विमर्श करें, बोले कि कौन सी बात है जिससे सरकार को भी दबाव कम हो, क्योंकि यहाँ पर ये भी बात अपनी जगह बात है, इसको तो नकार नहीं सकते कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हिंदुस्तान 5वें स्थान पर आ गया है और बड़े मुल्कों को पछाड़ा है। तो लेकिन अभी सफर लंबा है। अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें, सरकार पे कैसे जो लॉस टू द एक्सचेकर होता है या जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ऐसे कर्जे जो दे दिए गए हैं और जो भगोड़ों को जो वापस नहीं आएंगे वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए, वो भी क्या उस बात को नजरअंदाज करा जा सकता है? वो भी तो भार किस पे पड़ रहा है। तो यहां पर तमाम ऐसी बातें हैं कि यहां पर अगर एक बात तय है, जो मैं चाहता हूं कि जो संदेश जाना चाहिए कि ये मिनिमम कुछ गारंटी होनी चाहिए एक आम आदमी के पास, कर्मचारियों के पास, कि ताकि उनके पास सोशल सिक्योरिटी बनी रहे। तो वहां पर वो जायज नजर आती है। ठीक, मैं आपकी सारी बातें सुन ली। एक बात, अगर एनपीएस